Hello Witcher Party, I hope you all are doing well. So today in this video we are going to tell you and elaborate you the concept of fuel. So what do you mean by fuel? What are the characteristics of fuel? We will discuss in this video about the fossil fuels and the type of fossil fuels. So basically what is fuel? The material which are burned to produce heat energy are known as fuel. That means वो material जो कि जल के क्या produce करता है, heat produce करता है, that is known as fuel. These are some examples of fuels like wood, coal, kerosene, diesel, petrol, etc. So basically these materials burn it and they produce heat energy. So now if we want to know about more about fuel, that what is ideal fuel, that means the characteristics of ideal fuel. तो fuel कैसा होना चाहिए? So yeah, there are some points written here. The first one is it should have a high calorific value. That means इसकी काफी ज़्यादा calorific value होनी चाहिए. Second, the best thing, it should burn without creating pollution. तो ये फ्यूल ऐसा होना चाहिए, आइडल फ्यूल हम उसी को मानेंगे जो कि अपने पीछे कोई रेजिड्यू लेफ्ट ना करे और ना ही एनवायरमेंट को पॉल्यूट करे. थर्ड, इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर. दैट मीन्स उसका एक प्रॉपर टेम्परेचर हो बर्निंग का. नेक्स्ट, इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल. देखो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप यू वांट टू यूज सम फ्यूल तो इट मस्ट बी चीप. दैट मीन्स सस्ता होना चाहिए ताकि वो अवेलेबल हो सके, इजीली अवेलेबल हो सके. नेक्स्ट, अगर आप फ्यूल ले रहे हैं तो फ्यूल लेने को दैट मीन्स टू हैंडल, उसको हैंडल करना ईजी होना चाहिए, उसको ट्रांसपोर्ट करना ईजी होना चाहिए, सेफ होना चाहिए. एंड थर्ड, इट इज कन्वीनियंट टू स्टोर. दैट मीन्स अगर आप उसको रिजर्व कर रहे हैं, रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं तो वो भी क्या हो, कन्वीनियंटली हो जाए. नेक्स्ट, इट शुड बर्न स्मूथली एट अ स्टडी रेट. दैट मीन्स ये जलना तो चाहिए, क्योंकि देखिए फ्यूल क्या है, फ्यूल वही तो मटेरियल है जो जल के आपको हीट एनर्जी देगा, तो वो जलना तो चाहिए बट एक स्टडी रेट पे. दैट मीन्स इक्वल रेट पे बर्न आउट होना चाहिए. नेक्स्ट, इट शुड नॉट लीव मच रेसिड्यू बिहाइंड आफ्टर बर्निंग. देखिए आइडली तो कोई एग्जिस्ट कर नहीं पाता, जस्ट कंसिडर एज एन आइडियल. सो कोई भी मटेरियल जब बर्न आउट होता है तो वो अपने पीछे रेजिड्यू लेफ्ट करता है. जैसे कि पेट्रोल अगर आप देखते हैं, डीजल, तो उससे क्या निकलता है, एक टाइम का धुआं निकलता है. ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं कि एनवायरनमेंट हमारा पॉल्यूट हो रहा है, तो वो कम से कम हो. ठीक है, रेजिड्यू जो लेफ्ट हो रहा है वो कम से कम हो. Next is your fossil fuels. To understand the concept of fossil fuels, let's read out the statement first. So, fossil fuels are the remains of prehistoric plant and animal which got buried deep inside the earth millions of years ago due to some natural processes. Like ये कह रहे हैं कि fossil fuel वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो कि अगर आप देखें अर्थ के अंदर बहुत मिलियंस ऑफ ईयर एगो से ही, बहुत पहले से ही, जो कि बहुत पहले वाले प्लांट थे, एनिमल्स थे, वो बिल्कुल अंदर बड़े डीप इनसाइड क्या हो जाएं, दफन कर दिए जाएं, दबे हुए हों, तो उनसे जो प्रोड्यूस होता है दैट आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. जिनके एग्जांपल हमने यहाँ दिए जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इज कोल एंड पेट्रोलियम. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कोल क्या होता है. डिफरेंट वेराइटीज ऑफ इवन कोल आर अवेलेबल. लेट्स सी ऑल दिस. तो फर्स्ट वन इज कोल. तो कोल इज इट इज द मोस्ट अबेंडेंट फॉसिल फ्यूल ऑन अर्थ. दैट मीन्स कोल एक ऐसा फॉसिल फ्यूल है जो कि बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, अर्थ पे अवेलेबल होता है. ठीक है, और बेसिक एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट क्या है इसका, कार्बन है. ठीक है, तो बेसिकली जो आपका फ्यूल है उसका बेसिक एलिमेंट है कार्बन, ये आपको याद रखना है. और आपको अगर ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट कोल प्रोवाइड्स 27% ऑफ वर्ल्ड एनर्जी. दैट मीन्स अगर वर्ल्ड की कंजप्शन एनर्जी के बारे में हम बात करें, जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, तो वो की 27% सिर्फ कोयल प्रोड्यूस करता है. ठीक है, सो नाउ वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स. हाँ जी, तो ऑन द बेसिक ऑफ कार्बन कंपोजिशन, कि कार्बन कितना है, आपने कोयल को क्या किया है, वेराइटीज ऑफ कोयल में डिस्ट्रीब्यूट किया है. एंड दे आर बेसिकली 3 मेन वेराइटीज. फर्स्ट इज लिग्नाइट, सेकेंड इज बिटुमिनस, थर्ड इज एंथ्रासाइट. तो लिग्नाइट में क्या होता है, 28% से 30% तक कार्बन होता है. बिटुमिनस में 78% से 87% तक कार्बन होता है. एंड एंथ्रासाइट में 94% से 98% तक क्या होता है, कार्बन अवेलेबल होता है. So this is all about the fossil fuel in which we are discussing about coal and variety of coal. हाँ जी बच्चा पार्टी, तो कोल से ही सिमिलर एक वर्ड है दैट इज कोक. तो जब आप कोल को ही डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को सब्जेक्ट कर देते हैं, ठीक है,
तो क्या हो जाता है, कोल आपका कोक में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जो कॉक है वो बेटर फ्यूल है देन कोल। हमने अभी पढ़ा था फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स में कि वो फ्यूल अच्छा होता है जो अपने पीछे रेजिड्यू को कम लेफ्ट करता है या फिर ना करे और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करे। तो अगर आप कोल को कॉक में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो कम से कम स्मोक प्रोड्यूस करेगा, धुआं प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए कॉक इज मोर प्रेफरेबल देन कोल। And one more important thing, that is coal is also a valuable reducing agent in the extraction of metal from the ore. अगर आप और में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो कॉक एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पेट्रोलियम। हाँ जी बच्चा वाटी, तो पेट्रोलियम एज अ नेम सिंबलाइज, पेट्रोलियम लिटरली मीन्स रॉक ऑयल, जो कि चट्टानों से आपको मिले। और पेट्रा स्टैंड फॉर रॉक एंड ओलियम स्टैंड फॉर ऑयल। तो पेट्रोलियम जो कंसिस्ट हुआ है वो दो वर्ड से हुआ है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा रिप्रेजेंट करता है रॉक को एंड ओलियम रिप्रेजेंट फॉर ऑयल। It is a complex mixture of many compounds of hydrogen and of carbon which are called hydrocarbon. तो बेसिकली अगर हम देख रहे हैं तो ऑयल के अंदर ज्यादा कंपोजिशन में हम क्या देख रहे थे, कार्बन देख रहे थे। बट पेट्रोलियम जो है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, क्योंकि वो किसका बना है, हाइड्रोकार्बन का बना है, मतलब हाइड्रोजन भी है और उसमें कार्बन भी है। और इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मिक्सचर है ये, some amount of other compounds like carbon containing oxygen, nitrogen, sulfur are also present in petroleum. तो पेट्रोलियम में सिर्फ अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ कार्बन का बना हुआ नहीं होता, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन सब है। So this is all about the fossil fuels which we are discussing in the video. In the next video we will discuss how to conserve these fossil fuels.